हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि के लिए 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक का टाइम क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। और दूसरी चीज़, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो या कैंडल स्पेल कराना चाहते हो या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं धनु राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक का टाइम। 3 से लेकर 10 अप्रैल 2025 का टाइम धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल का टाइम धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपकी लाइफ में। हर चीज़ अच्छी रहेगी, नॉलेज गेन कर रहे हो आप। ऐसा लग रहा है आप बहुत नॉलेज वाले पर्सन हो, ठीक है, जिसके पास काफ़ी नॉलेज है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, जस्टिस, हर चीज़ मतलब आपके लिए अच्छी रहेगी इन 8 दिनों में, 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक के टाइम में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऐसा लग रहा है इस टाइम में आप कुछ ऐसा अचीव करोगे, कोई ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी कि जब आप के पास लोग सलाह मशवरा करने के लिए आएंगे, एडवाइस लेने के लिए आएंगे कि आपने ये चीज़ कैसे अचीव कर ली, ये कैसे हो गया। ओके, इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये उनके साथ होगा जो गॉड बिलीवर हैं, ओके, जिन्हें भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, भगवान मुझे संभाल लेंगे। ओके, इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है। तो उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ होगी कि आप कुछ अच्छा अचीव करोगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए। एक बैलेंस बना रखा है आपने अपनी लाइफ में। किसी की प्रमोशन भी हो सकती है, ये भी चांसेस हैं कि करियर में आपकी बढ़ोतरी होगी। ओके, बिकॉज आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियरली कि आपको पैसों का भरपूर फ़ायदा हो रहा है। ओके, एंड आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। मे बी आप अपनी नॉलेज गेन करने में बहुत फोकस कर रहे हो कुछ टाइम से। ओके, कि हाँ मुझे अपनी नॉलेज गेन करनी है। ओके, आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो। फिज़िकल केयर हो गई आपकी, मेंटली केयर हो गई, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, उस वजह से ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अब अट्रैक्ट हो रही है। ओके, साथ ही ऐसा लग रहा है आप कोई धार्मिक प्लेस भी विज़िट कर सकते हो, ये भी एक यहाँ पर इस टाइम में चांसेस है। आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे। ओके, मतलब हर काम आपको जल्दी। साथ ही ये कहूँगी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही सडनली आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, आप पर आपके गुरुओं का आशीर्वाद क्लियर दिखाई दे रहा है एक तो। ओके, एंड आप सेल्फ लव पे भी फोकस कर रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी इस टाइम में गुज़र रहे हो। मतलब कुछ चेंजेस लाना अपनी लाइफ में, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स में लाना, कोई टेक्निक्स का यूज़ करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ओके, या अपना हेयर स्टाइल चेंज करना, अपने ड्रेसिंग पे फोकस करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आपकी लाइफ में ये
टाइम लेकर आ रहा है, 3 से लेकर 10 अप्रैल तक का टाइम। ओके, एंड आपसे ये कहूँगी, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, चीज़ें जल्दी करना चाहोगे, लेकिन जल्दबाजी थोड़ी सी कहूँगी मत करना। ओके, हर चीज़ में जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। बेटर रहेगा आप थोड़ा पीसफुल माइंडेड से हो, पीसफुल रहो, दिमाग को थोड़ा शांत रखो, फिर आप डिसीजन लो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, एंड अपने गुणगान खुद से नहीं करना, ठीक है। अगर आप कुछ अचीव भी करोगे, ठीक है, सलाह मशवरा दो, हर चीज़ करो, लेकिन खुद को मतलब कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना जैसे कहते हैं, वैसा आप मत करना। हवाबाजी में बातें करना, लंबी लंबी छोड़ना, ये सब मत करना, ठीक है। अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया, बेटर होगा कि आप उसे थोड़ा सा हाइड करके रखो। अदरवाइज़ साफ कहूँगी कि नज़र लग जाती है, ठीक है, नज़र लगती है, पक्का लगती है, ये ध्यान रखो आप लोग। तो थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है। और फैमिली टाइम की बात की जाए तो फैमिली के टाइम के हिसाब से ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, बीवी बच्चे, हस्बैंड वाइफ या माता पिता भाई बहन, जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं, आप उनके साथ अच्छा समय स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग कुछ हॉलीडे वगैरह पे भी ट्रिप पर जाते हुए इस टाइम में दिखाई दे सकते हैं कि आप कोई ट्रिप प्लान करो। और एक चीज़, आप में से कुछ लोग घर बना सकते हो। ओके, मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप बाय करना चाहते हो, या डिज़ायर होम आप सर्च कर रहे थे ख़रीदने के लिए, और मे बी रेंट के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो आपको वो घर डिज़ायर मिल सकता है। इस टाइम में आप ट्राई कर लो, जैसे चाहते हो वैसी चीज़ आपको दिख जाएगी। ओके, और अगर आप में से कुछ लोग लाइक अनमैरिड हो आप, और आप चाहते हो आपकी शादी हो जाए, तो आप रिश्ते अगर देख रहे हो, आपकी एज है, रिश्ते आप देखा दाखी कर रहे हो, तो देखो आपकी बात फिक्स भी हो सकती है, पक्की हो सकती है आपकी शादी की बात इस टाइम में। ओके, एंड गॉड इज़ गिविंग यू लाइक जस्टिस। ओके, जजमेंट बिकॉज आया है आपके लिए, तो भगवान आपको न्याय दे रहे हैं कुछ चीज़ों में। ओके, आपको लेकिन अपने कर्मों को सही रखना होगा। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, कर्मशील रहो, कर्मों को अच्छा रखो, लोगों के साथ न्याय करो, ताकि आपको भी न्याय मिले। और जब न्याय ऊपर वाला करता है ना, तो वो न्याय बेस्ट होता है, ये कहूँगी। ओके, तब आपकी किस्मत एकदम बदलती है पॉजिटिव वे में, चाहे कितनी भी चीज़ें हों। मतलब आप सोचते रह जाओगे कि सडनली ये सब हो गया, हो क्या गया, और सडनली चीज़ें हो रही हैं। ओके, अगर आपका कोई लीगल इशू है, तो हो सकता है वो आपके फेवर में हो जाए। अगर आप सच्चे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आपने किसी का गलत नहीं करा, तो वो आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए 3 से लेकर 10 अप्रैल 2025 क्या है मैसेजेस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपको थोड़ा सा बोल्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, पहला कदम उठाना पड़ेगा। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, आराम परस्त मत रहो, मेहनत करो। अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर आपने किसी से कोई वादा करा है, तो उस वादे को टेस्ट करा जा सकता है। कोई आपसे की परीक्षा ले सकता है कि रियल में आप क्या वैसे इंसान हो जैसा आप लोगों को बोलते हो। इसलिए मैंने कहा लंबी लंबी मत फेंकना, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। आपको अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। प्लीज़ बताइए गाइडेंस धनु राशि के लिए 3 से लेकर 10 अप्रैल। पॉजिटिव वाइब्स, मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। आप अपने जो भी कमाते हो उसका थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा एज़ पर योर कैपेसिटी, चाहे 10 रुपये हो, 50 रुपये, जो भी है, उसे डोनेट करो रेगुलर बेसिस पे। चाहे आप मंथली बेस पे करो, वीकली करो, जो जिस तरह से आप करना चाहते हो। द टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज यू डोनेट विल एंश्योर दैट योर पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइज। ओके, क्योंकि जब आप किसी को मान लीजिए अपना समय देते हो, पैसा देते हो, या जो भी रिसोर्सेज है, मान लीजिए खाना है, नॉलेज है आपके पास, किसी को दे रहे हो ढंग से चीज़ें, जो भी आपके पास है अच्छी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में
कई गुना बढ़ाकर जो है ईश्वर आपको देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास अच्छा हो वो आप लोगों को ज़रूर दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। फेस द फियर मॉन्स्टर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल विद एंड रिलीज देयर सेल्फ डाउट्स ऑफ फाइनेंशियल फेलियर, ओके। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का डर है अपने मन में, तो आपको उस डर को पहले तो बाहर निकालना पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जितने भी लोग सफल होते हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल करा है और सेल्फ डाउट्स को रिलीज़ करा है, तभी वो आज फाइनेंसिस में जो है या बिज़नेस में सक्सेस हुए हैं। पहले आप मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ डाउट करते हो तो आप फाइनेंशियल फेलियर और भी एरियाज़ में लाइफ में फेल होते हो। तो पॉजिटिव एक तो आपको रहना है और ख़ुद पर शक नहीं करना है, ना भगवान पे शक करो, ओके। और अगर स्ट्रगल आता है, मान लीजिए आप कभी लाइफ में एक बार फेल हो गए किसी चीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं है आप खुद को रोक लो, दोबारा से उठो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें इम्प्रूव करो, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। बी फ्री ऑफ हिडन फियर्स, फ्री करो खुद को, जो भी आपके दिमाग में डर हैं और जाने अनजाने जो भी डर हैं, ओके। एंड एक्सपोजिंग दैम टू सेल्फ अवेयरनेस एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग टू स्कैर्ड ऑफ, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, यस, ओके। और जब आपको पता लगे तो जब आपको नॉलेज हो जाती है किसी चीज़ की, ये मैं कहूँगी इन शॉर्ट, और आप अपने फेलियर से लर्न करते हो, सीखते हो, उन गलतियों को रिपीट नहीं करते हो, तो वही समझिए आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और फेल होना एक सक्सेस का ही जो है हिस्सा होता है लाइफ में, आप ये समझ लीजिए। ड्रीम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ओके, कंसीडर योर ड्रीम्स एज गाइडेंस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय गॉड। हो सकता है आपको सपने में कोई चीज़ ऐसी दिखे, या आपके गुरुजन दिख सकते हैं, कोई एंसेस्टर्स आपको दिख सकते हैं, तो आपको उस बात को सुनना है, समझना है। सपनों के थ्रू वो आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ओके। तो हो सकता है उस मैसेज के थ्रू कोई मंत्र, मान लीजिए आपको बोल दिया, आप बहुत रिलीजियस टाइप के पर्सन हो इस तरह के, और उन्होंने आपको कोई सपने में मंत्र बता दिया, कोई डायरेक्शन दिखाई, कोई गाइडेंस आपको प्रोवाइड की, अगर आप उसे मानोगे तो वो आपको जो है प्रॉस्पेरिटी, जो भी सुख संपदा आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो आपको मैनिफेस्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। तो अपने सपनों को भी लाइटली नहीं लेना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी धनु राशि के लिए 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।